क्या बिहार के छोटे और मंझोले शहरों की किस्मत सचमुच बदलने वाली है या फिर खाली खजाने के बीच जारी हुआ 672 करोड़ रुपए का ये महा पैकेज महज एक बड़ा सियासी दांव बनकर रह जाएगा? जरा गहराई से सोचकर देखिए। जिस बिहार में सरकारी खजाने पर आर्थिक तंगी का साया लगातार मंडराता रहा हो, जहां विकास योजनाओं के लिए केंद्र के फंड और कर्ज का सहारा लेना पड़ता हो, आखिर वहां एक साथ 54 शहरों को चमकाने और 6 नए बाईपास बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का फंड कैसे जारी कर दिया गया? क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार की नीयत वाकई बिहार के कोने कोने तक विकास पहुंचाने की है, या फिर ये फैसला राज्य के उस विशाल शहरी वोट बैंक को साधने का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसके बिना आने वाली सियासी राह आसान नहीं दिखती? आखिर क्यों सरकार की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन जमीनी धरातल पर फंड के अलॉटमेंट को लेकर विशेषज्ञ आज भी एक बहुत बड़ा संशय जाहिर कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मधुजा त्रिपाठी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सबसे बड़े फैसले की जिसने बिहार के 54 शहरों के लोगों के चेहरे पर एक नई उम्मीद जगा दी। बिहार सरकार ने राज्य के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया आयाम देने के लिए 320 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि को मंजूरी दे दी। इस पूरी योजना का सीधा मकसद है बरसों से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे छोटे बड़े शहरों की तस्वीरों को पूरी तरह बदल देना। इस स्पेशल फंड से चयनित शहरों में जर्जर सड़कों का कायाकल्प होगा, मजबूत जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचेगा और रात के अंधेरे को दूर करने के लिए आधुनिक स्ट्रीट लाइटों का जाल बिछाया जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ 320 करोड़ पर खत्म नहीं होती। शहरी ट्रैफिक को जाम के भयंकर जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने एक और समानांतर मास्टर प्लान तैयार किया है। 352 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए बड़े बाईपास का निर्माण, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 672 करोड़ रुपए का एक विशालकाय विकास पैकेज तैयार कर दिया गया। अब जरा इस फैसले की गहराई से उतरकर सरकार की नीयत और दृष्टि को समझिए। अगर निष्पक्ष नजरिए से देखा जाए तो इस फैसले से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार की नीति और नीयत पूरी तरह से साफ नजर आती है। सरकार ये बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि अगर बिहार को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है तो केवल पटना या मुजफ्फरपुर जैसे बड़े नगरों पर निर्भर रहकर काम नहीं चलेगा। राज्य के छोटे और मिडिल दर्जे के शहरी को भी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना ही पड़ेगा। जब किसी शहर में गड्ढा मुक्त चौड़ी सड़कें होती हैं, जहां जल जमाव की समस्या खत्म होती है और जहां भारी वाहनों के लिए बाईपास बन जाता है, तो वहां व्यापार और निवेश अपने आप चीचा चलाता है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं और आम नागरिकों को इलाज या पढ़ाई के लिए बड़े शहरों की तरफ भागना नहीं पड़ता। इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार की सोच और विजन एकदम अचूक और जनहित में है। लेकिन यही से शुरू होता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा आर्थिक एंगल। राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार इस समय एक बहुत ही अजीब विरोधाभास से गुजर रहा है। एक तरफ सरकार की नीयत बेहद साफ है और वह हर क्षेत्र में विकास के झंडे गाड़ना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य की अपनी वित्तीय और आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बिहार का राजस्व संग्रह और आंतरिक संसाधन आज भी इतने सीमित है कि बड़ी परियोजनाओं के लिए सरकारी खजाने पर भारी दबाव रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 320 करोड़ रुपए की राशि 54 शहरों के बीच बंटने के बाद वाकई उतना प्रभावी साबित हो पाएगी? अगर औसतन हिसाब लगाए तो एक शहर के हिस्से में महज 5 से 6 करोड़ रुपए ही आते हैं। अब जरा सोचिए, जिस शहर में किलोमीटरों लंबी सड़कें टूटी पड़ी हो, जहां पूरा ड्रेनेज सिस्टम ठप हो गया हो, क्या वहां 5-6 करोड़ की राशि से अमूलचूल परिवर्तन आ पाएगा? यहाँ नियत की कमी नहीं बल्कि खजाने की सीमा है। सरकार जितना देना चाहती है, खजाना उतनी इजाजत नहीं देता। इसके साथ ही 352 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 बाईपासों के लिए भूमि अधिग्रहण एक ऐसा पेचीदा मुद्दा है जहाँ फंड की कमी अक्सर परियोजनाओं को सालों साल लटका देती है। इसके बावजूद अगर नगर विकास विभाग इस तय बजट का एक रुपया पूरी पारदर्शिता और समय सीमा के भीतर जमीन पर उतार देता है तो ये सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये 672 करोड़ का विकास प्लान तय वक्त में पूरा होकर 54 शहरों की तकदीर बदल पाता है, या फिर फाइलों में दर्ज ये सुनहरा सपना प्रशासनिक ढिलाई और बजट की किल्लत के बीच हिचकोले खाता रहेगा। बिहार सरकार के इस मेगा अर्बन प्लान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार की नीयत के मुताबिक ये फंड बिहार के शहरों को नई पहचान दिला पाएगा? अपनी विभाग राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।